प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप संधारित्र के प्रकार के बारे में जानेंगे। संधारित्र के कितने प्रकार है बच्चों? संधारित्र के 3 प्रकार है। पहला समानांतर पट्टिका संधारित्र, दूसरा गोलाकार संधारित्र और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। आप इन तीनों संधारित्रों के बारे में बारी बारी से जानकारी प्राप्त करेंगे और इन तीनों संधारित्रों की धारिता कैसे प्राप्त की जाएगी इसके बारे में भी आप जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है समानांतर पट्टिका संधारित्र के बारे में हम लोग जानते हैं, जो बोर्ड पर इस तरह से लिखा हुआ है समानांतर पट्टिका संधारित्र। पहले यह है क्या, उसके बाद से इसकी धारिता निकालेंगे। समानांतर पट्टिका संधारित्र बोलते हैं हम लोग जब दो समतल चालक, तो समतल ले लिए, जब दो समतल चालक एक दूसरे के समानांतर और अल्प दूरी पर व्यवस्थित रखते हैं, तब यह जो व्यवस्था है इसे ही समानांतर पट्टिका संधारित्र के नाम से हम लोग जानेंगे। अब इस समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। बच्चों, समानांतर पट्टिका संधारित्र के लिए 2 प्लेट लिया जाता है। एक प्लेट यह ले लिए और दूसरा प्लेट हम लोग यह ले लिए। इस प्लेट पर प्लस चार्ज दे दिया गया, ये प्लस चार्ज है, और दूसरे पर जो है माइनस चार्ज दे दिया गया है और इस पर माइनस चार्ज। अब सोर्स के साथ हम लोग अटैचमेंट कराते हैं, स्रोत आरोपित करते हैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरे वाला जो प्लेट है इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ये मान लीजिए प्लेट ए है और यह मान लेते हैं प्लेट बी है। इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है सिग्मा है और इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है माइनस सिग्मा है। इन दोनों प्लेटों की जो बीच की जो दूरी है, यह बीच की दूरी बच्चों डी है। बच्चों, आप यह जो देख रहे हैं, आप रेखा न समझे, तार न समझे, यह वास्तव में प्लेट है। और सामने से जब इन दोनों प्लेटों को समानांतर रखा गया है और जब आप सामने से देख रहे हैं तो आपको यह वाला पोर्शन जो है, ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, जो लाइन नजर आ रहा है, वास्तव में यह एक समतल प्लेट है और यह भी एक समतल प्लेट है, जो दोनों जो है एक दूसरे के समानांतर और कम दूरी पर, अल्प दूरी पर जो है व्यवस्थित है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ मानते हैं बच्चों, मान लेते हैं ये जो प्लेट ए है, इस प्लेट ए को संग्राहक पट्टिका बोलेंगे हम लोग, जिस पर धनात्मक आवेश है, और दूसरा वाला जो प्लेट है इसे संघनक पट्टिका कही जाएगी। संघनक पट्टिका। दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है यह डी है, यानी कि डी बराबर दोनों प्लेटों के या पट्टिका के बीच की दूरी है। प्लेटों के बीच की दूरी है और इन प्लेटों के बीच में बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यह एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया और इसकी जो दिशा हो जाएगी, इसकी दिशा प्लेट ए से किधर हो जाएगा, प्लेट बी की तरफ, यानी कि ई बराबर प्लेट ए और प्लेट बी के बीच विद्युत क्षेत्र है। ए, कैपिटल ए, प्रत्येक प्लेट का क्या है, तो ये प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। तो हम लोग इस तरह से कुछ मान लिए। अब बच्चों देखिए, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, तो दोनों के बीच विभवांतर होगा। और विभवांतर के लिए जनरल फॉर्मूला पढ़े हैं, V बराबर वर्क बाई चार्ज। ये V का मतलब यह हुआ प्रति एकांक आवेश को प्लेट बी से ए तक लाने में
किया गया यह क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। तो आवेश को जब यहां से यहां तक लाइएगा तो फोर्स लगेगा, साथ ही साथ विस्थापन होगा, तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। तो आप यहां लिख सकते हैं V बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और बाई यह लिख सकते हैं Q। और बच्चों हम लोग यह पढ़े हैं E बराबर क्या होता है, तो F बाई Q, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर आरोपित बल E बराबर F बाई Q। यहाँ पर आप रख पाएंगे तो आप लिख पाएंगे E F बाई Q की जगह E I इंटू डी। अब बच्चों E बराबर देखिए E का मान क्या होगा, प्लेट के यानी कि जब दो समानांतर पट्टिका रहता है, एक पर प्लस चार्ज दूसरे पर माइनस चार्ज, तो प्लेटों के बाहर इधर भी E का मान 0 हो जाएगा और इस तरफ भी E का मान 0 हो जाएगा। ये E का मान 0 किस तरह से होगा, इसके लिए आप जो वीडियो हम लोग का चैप्टर 1 का बनाए हैं उसके में गॉस के जो प्रमेय के अनुप्रयोग है उसमें इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है कि E किस तरह से 0 होगा। अब सिंगल प्लेट के लिए जो है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, आपको शॉर्ट में बतला देते हैं। सिंगल प्लेट के लिए जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E बराबर, मान लीजिए इसके लिए तो लिख पाएंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो इस प्लेट पर जब विद्युत, यहाँ पर इस बिंदु पर जो है इस प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र का दिशा दिखाएंगे तो E1 इधर हो जाएगा, और इस प्लेट के लिए दिखाएंगे तो ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा E2 नहीं, और E का मान इस प्लेट के लिए और इस प्लेट के लिए दोनों के लिए इतना होगा। तो अब देखिए दोनों का परिमाण बराबर है और विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कोई पॉइंट लेंगे, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये E1 इधर हो जाएगा और इसके लिए तो E2 इधर हो जाएगा, और फिर से दोनों के परिमाण बराबर दिशा विपरीत एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो ये हो जाएगा 0। और अंदर में बच्चों E का मान कुछ होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर निकाल रहे हैं इसके लिए तो E1 इधर हो जाएगा, E1 इसके लिए निकालेगा तो यह E2 भी इधर ही हो जाएगा, तो दोनों का दिशा समान हो गया तो कैंसिल होगा नहीं, दोनों को ऐड कर देंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके लिए इस प्लेट के लिए यानी कि ये मान लीजिए E1 आ गया, और E2 के लिए भी लिखेंगे हम लोग तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब E लिखेंगे तो दोनों का परिणामी निकाल देंगे हम लोग, रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो चूंकि दोनों का दिशा समान है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िएगा तो यह आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से बच्चों दोनों प्लेटों के बीच में, एक प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो उसके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यह मान आप यहाँ रखेंगे। अब मान जब यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा डी और बाई यह हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों हम लोग यह जानते हैं, आपको शुरुआत में जब हम लोग यह चैप्टर स्टार्ट किए तो धारिता वाला जो हम लोग का टॉपिक था उसमें यह फॉर्मूला पर है इनिशियल में, Q बराबर फॉर्मूला होता है CV, और C बराबर हम लोग को निकालना है क्योंकि समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निकालना है, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q बाई V हो जाएगा। इस तरह से C बराबर Q को Q रहने दीजिए बच्चों, और ये मान रखिएगा V का, तो ये हो जाएगा सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक और हम लोग को काम करना होगा। सिग्मा बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर बच्चों होता है Q बाई A, और Q बराबर लिखेंगे तो सिग्मा इंटू ए। Q के लिए यह मान यहाँ पर रखेंगे, आप रखेंगे तो सिग्मा A और बाई ये मान हो जाएगा सिग्मा डी और बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये से ये कैंसिल हो गया, ये चला जाएगा ऊपर, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए और बाई डी। इस तरह से समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता हम लोग प्राप्त करते हैं। और यह जो फॉर्मूला है हवा के केस में, वायु के केस में या निर्वात के केस में हम लोग यह यूज में करते हैं जब प्लेटों के बीच में हवा हो तब। और किसी माध्यम के केस में हम लोग बच्चों एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी, यह जो फॉर्मूला है किसी भी माध्यम के लिए, किसी भी माध्यम
के लिए यह फॉर्मूला हम लोग उपयोग में करेंगे। हवा लेंगे, एप्सिलॉन आर का मान 1 हो जाएगा, तो फिर से यह मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से इस वीडियो में आपने समानांतर पट्टिका संधारित्र क्या है इसके बारे में जाना, और साथ ही साथ समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस तरह से प्राप्त की जाएगी इसके बारे में। बच्चों जब आप फॉर्मूला को बढ़िया तरीके से आप समझ पाते हैं, आप फॉर्मूला को आत्मसात कर पाते हैं कैसे किस तरह से हुआ है, तो क्वेश्चन को बनाने में आपको जो है सहूलियत महसूस होगी। आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, न्यूमेरिकली जो है आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो पाएगा।